दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल रात तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं हमारे आदिवासी वैदराज लोग पहले किसी को भी साँप डस देता था, चाव देता था, तो वो लोग कैसे इलाज करते थे? हाँकनी के माध्यम से। हाँकनी एक मंत्र होता है, उसके माध्यम से वो लोग कैसे इलाज करते थे? जिस किसी भाई-बहन को अचानक सर्प डस देता था, काट देता था, तो पहले के आदिवासी वैदराज लोग कैसे उसका इलाज करते थे? तो उसका हाँकनी मंत्र आज हम आप लोगों को बताएँगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और देखते रहिए। तो पहले दोस्तों डॉक्टर नहीं था, उस समय की बात है। उस समय हमारे आदिवासी लोग मंत्रों से इलाज कर लेते थे, आसानी से। और अभी भी जहाँ दूर है, बहुत दूर है हॉस्पिटल, आस-पास में नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों के आस-पास में हॉस्पिटल नहीं है, तो वो लोग अभी भी इन्हीं मंत्र-तंत्र और जड़ी-बूटियों से इलाज कर लेते हैं अभी भी सर्प का। चाहे जितना भी ज़हरीली सर्प कीड़ा काटे, उसका ये लोग आसानी से इलाज कर लेते हैं अभी भी भई। अभी भी हम लोग देखते हैं कई गाँव घर में अभी भी इलाज करके। हाँ, डॉक्टर का जो इंजेक्शन है अभी तो निकल गया है उसका इंजेक्शन, लेकिन वो इंजेक्शन यहाँ मिलता नहीं। छोटे-छोटे अस्पताल में, छोटे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में ये इंजेक्शन अभी उपलब्ध नहीं है। जो सर्प का इंजेक्शन बनाया गया है, वो इंजेक्शन अभी ये छोटे अस्पतालों में नहीं मिलता, उसके लिए जिला जाना पड़ेगा। तो जिला अस्पताल तक जाने तक बहुत देर हो जाता है, तब तक उसका मृत्यु भी हो जाता है कभी-काल। भाई दूर दूर रहेगा तो उतना समय तो नहीं दे पाएगा ना, बहुत ज़हरीला कीड़ा है, बहुत ज़हरीला कीड़ा साँप साँप डस दिया है तो। यदि छोटा-मोटा हल्का-फुल्का ज़हर वाला है तो पहुँच जाएगा जिला तक, और कहीं बहुत ज़हरीला है तो आधा 1 घंटा के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसका इलाज हमारे या आदिवासी गाँव में अभी भी मंत्र-तंत्र और जड़ी-बूटियों से आसानी से अभी भी कर लेते हैं, लेकिन समय के रहते। समय से ज़्यादा बढ़ गया समय, उसके बाद मंत्र-तंत्र या जड़ी-बूटियों में भी संभव नहीं है इलाज, एक आदिवासी बैगा आदिवासियों के साथ में। लेकिन आज हम लोग बताएँगे हाँकनी मंत्र, सर्प का। सर्प का हाँकनी मंत्र बताएँगे। उसको हाँकने से उसका उसका जो असर है, सर्प का जो असर है, पॉइज़न है, वो भी उतर जाता है हाँकने से। लेकिन हाँकनी बहुत प्रकार से हाँकनी है, बहुत तरह से कई प्रकार से साँप हैं, इसलिए हाँकनी मंत्र भी कई प्रकार से हैं। तो डिपेंड करेगा वो कौन-सा सर्प का कौन-सा हाँकनी है, तो यह बहुत ही कई प्रकार के सर्प हैं, इसलिए हाँकनी भी कई प्रकार से हाँकनी है। इसलिए बहुत से हाँकनी को पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन हम आज 1-2 ठो हाँकनी आप लोगों को बताएँगे। और ये हाँकनी मंत्र है धनातर गुरु का, नागमत विद्या बोलते हैं इसे, धनातर गुरु का। ये धनातर गुरु बहुत बड़ा गुरु है आदिवासियों का। बहुत बहुत से ही उनको ज़्यादा ज्ञान था धरती, हवा, पानी, जल, जंगल का, जड़ी-बूटियों का, इसलिए उसको महान गुरु माना गया है हमारे आदिवासी, बैगा आदिवासी ट्राइब। आदिवासी जितना भी आदिवासी आते हैं, कई जाति के लोग में भी ये आदिवासी लोग आते हैं, तो उन्हीं का ये महान गुरु है, धनातर गुरु। इसी का नागमत विद्या है हाँकनी। यही हाँकनी आज हम लोग आप लोगों को बताएँगे। यदि किसी को सर्प डस देता है तो हाँकने से उसका बहुत से जो असर है, ज़हर है, वो उतर जाता है, और उसके साथ जो जड़ी-बूटी खिलाएँगे तो पूरी तरह ठीक हो जाता है। ऐसा है, हाँकनी बहुत है, लेकिन 1-2 हम आप लोगों को आज बताएँगे। तो जैसा रोगिया सामने में रहेगा, उसके बाद उसको हाँकना पड़ता है। अब हाँकोगे तो आप नी नींबू भी ले सकते हो, या धुनी भी ले सकते हो, या फिर ऐसे ही हाँक के उसको फूँक सकते हो। इससे भी वो उतर जाएगा, लेकिन नींबू ठीक रहेगा। नींबू में उसको मंत्र को पढ़ के और
उतारा करके उसको काट देना, तो उसका जितना असर है वो कट जाएगा और जड़ी बूटी खिलाने से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ऐसा। तो इसका हम बता रहे हैं हाकनी मंत्र, नागमत धनातर गुरु का नागमत हाकनी मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार है, कारी नांगिन रौंदिन भैंसा डोबिन सांप ले पच्छारे गुंजियारी पाठ रंगूट क बचूट कछोटा कुंभकर्ण हाँक पर भैंसा डोबिन के। एक बार और सुन लो, कारी नांगिन रौंदिन भैंसा डोबिन सांप ले पच्छारे गुंजियारी पाठ रंगूट क बजूट कछोटा कुंभकर्ण हाँक पर भैंसा डोबिन के। ऐसे करके फूंक देना है। उसके बाद उसका जितना भी जहर असर है वो उतर जाएगा और जड़ी बूटी खिलाना ही है, तभी पूरा काम करेगा, पूरी तरह से उतर जाएगा भाई। और हम एक और हाँकनी है, एक हाँकनी में एक सियाना है उसको पूछूंगा मैं। हमारे गांव का बहुत बड़ा एक पंडा है, वैदराज है, पंडा वैदराज, उसको एक हाँकनी उसको पूछूंगा मैं। ये सब हाँकनी उन्हीं का बताया गया मंत्र है, तो एक मैं उन्हीं से पूछ के बताऊंगा, अभी पूछूंगा इसी वीडियो में पूछ के बताऊंगा मैं। नवरा नवरा कहाँ चले नानंदवन में कहा पाए कारी सरप लो मांझे बोम काट खाए पूछी मुड़ी लो जोर पहुंचाए हाँ पर हो बीज नवरा के उड़ जा चेत संहार के। यही है भाई पहले के आदिवासी लोगों का मंत्र। पहले किसी भी भाई बहन को सांप डस देता था या चाप देता था तो उसका इलाज ऐसी आसानी से मंत्र और जड़ी बूटी से आसानी से कर देते थे। तो आपने सुने पंडा महाराज के मुंह से मंत्र, पहले के आदिवासी लोग इसी तरह से मंत्र पढ़ के और जड़ी बूटियों से ठीक कर देते थे। और अभी तो उनका इंजेक्शन निकल गया है, लेकिन वो इंजेक्शन छोटे मोटे हॉस्पिटल में मिलता नहीं है, उसके लिए जाना पड़ेगा कंवर्धा या अपने जहाँ भी जिला शहर में जाना पड़ेगा, जिला में। तो वहां तक जाते तक समय बहुत हो जाता है, इसलिए उसका मौत भी हो जाता है। तो अभी भी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी मंत्र और जड़ी बूटियों से ठीक कर लेते हैं। तो यही है आज का जानकारी। तो हम आप लोगों को बहुत बुजुर्ग सियाना पंडा से आप लोगों को मिला है और वो हाँकनी को भी पूछे हैं, यही हाँकनी है। पहले आदिवासी लोग इसी तरह से जड़ी बूटी और मंत्र पढ़ के ठीक कर देते थे। तो दोस्तों वैदराज के बताया गया जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।